नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। काशीवासियों को पीएम का अमूल्य तोहफा। पीएम मोदी ने दूध क्रांति का किया आगाज। काशीवासियों को 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज वाराणसी और आसपास का पूरा क्षेत्र फिर से पूरे देश और उत्तर प्रदेश के गांव, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रमों का साक्षी बना है। हमारे यहां गाय की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा है। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पीएम ने कहा, हमारे यहां कहा जाता था कि किसके दरवाजे पर कितने खूंटे हैं, इसे लेकर स्पर्धा रहती थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और शक्ति से किसानों और पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनारस काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है वो सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। योगी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को जांच सौंपी गई। मिश्रा को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया। राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं। करोड़ों की ये जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी गई। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, जिस जमीन की जालसाजी में बीजेपी के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब शामिल हैं, उसकी जांच आदित्यनाथ जी के अधिकारी नहीं कर सकते। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम। किसान सम्मान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कृषकों, कृषि उद्यमियों, कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान। सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। संबोधित करते हुए कहा, चौधरी चरण सिंह जी की को नमन है। चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती। चौधरी साहब ने किसानों की आवाज उठाई। सीएम ने कहा, सड़क से संसद तक किसानों की बात उठाई। हमने किसानों के लिए काम किए हैं और साथ ही कहा, गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। सीएम ने कहा, गन्ना किसानों को करोड़ों का भुगतान किया। पिछली सरकार का बकाया भी भुगतान किया। किसान आत्महत्या पर मजबूर थे, हर किसान का सम्मान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में जमीन खरीद में हुए घोटाले पर सवाल उठाए। प्रदेश सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए। अयोध्या जमीन मामले पर प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अयोध्या में दलित की जमीनों को हड़पा गया, लोगों की आस्था पर चोट। लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर धमाका। धमाके में 2 की मौत, 4 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा। मायावती ने कहा, हर विधानसभा सीट की गहन समीक्षा की जा रही है। झूठे माहौल बनाने वाली पार्टियों से सावधान रहें। मायावती ने कहा, सरकार की गलत नीतियां जनता को बताएं। बसपा ने हर बार विकास के काम किए। गांव-गांव नेता कार्यकर्ता जनता से मिलेंगे। जनविरोधी नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। 2007 की तरह 2022 में सरकार बनाने के लिए लगे कमजोर, गरीब, मजदूर, किसान बीएसपी के साथ। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 45 मिनट में तय होगा दिल्ली से मेरठ तक का सफर। शुभारती यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में होगा कार्यक्रम। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के लिए आइसोलेशन में गए। 2 दिन बाद फिर कराएंगे कोविड जांच। 2 दिन के कार्यक्रम निरस्त। सफाई में ही रहेंगे सपा अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, सपा राज में होता था दंगा और बीजेपी सरकार में दंगल होता है।
आगामी यूपी 2022 विधानसभा चुनावों को सफल बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए बैठक हुई। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने राज्यों के उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नए इंटरनेट एक्सचेंज खुलने से अवसर बढ़ेंगे और रोजगार को रफ्तार मिलेगी। बलरामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा वीर विनय चौराहे पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री पलटू राम भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने किया जन विश्वास यात्रा का स्वागत। लखनऊ में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन, 97,000 खाली शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग। टेट पास अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। मुरादाबाद में पलायन पर मजबूर लोग, 1 दर्जन मकानों पर लिखा घर बिकाऊ है। हिंदू समाज के लोगों ने मकानों पर लिखा, बीजेपी नेता समेत 1 दर्जन लोगों पर एफआईआर। आगरा में हौसला के नाम से एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने हिस्सा लेकर दिव्यांगों का और किन्नरों की हौसला अफजाई की। फैशन शो में भाग लेने के लिए आगरा के साथ ही अन्य शहरों के भी दिव्यांग और किन्नर आए। इस दौरान पूर्व राज्यपाल ने सभी को सम्मानित किया। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने अधिवक्ता को मारी गोली। वहीं घर के दरवाजे पर अज्ञात लोगों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई अधिवक्ता की मौत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, मनोज मांगरिया गैंग के शूटरों के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को पैर में लगी गोली। बीजेपी नेताओं में प्रॉपर्टी को लेकर फायरिंग, प्रॉपर्टी कब्जाने को लेकर हुआ विवाद। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 2 घायल। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का मामला, भाई बहन ने किया अवैध असले से फायरिंग, हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े किराना व्यापारी से 5 लाख की लूट, तमंचे के बल पर 3 बाइक सवारों ने की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। लखनऊ में तेज रफ्तार का दिखा कहर, तेज रफ्तार कार फाउंटेन में घुसी, हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। लखीमपुर खीरी में एक बाघिन अपने 3 बच्चों के साथ दिखी, बच्चे के साथ जंगल में घूमती दिखी बाघिन, लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। मैनपुरी में व्यापारी की हत्या का मामला, अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम, व्यापारी का शव दुकान में मिला, धारदार हथियार से की गई बुजुर्ग की हत्या। आगरा में होटल भूमि पर पड़ा छापा, 4 लड़कियां गिरफ्तार, दोनों के कब्जे से मोबाइल जब्त। कानपुर में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी और इत्र कारोबारी के घर पड़ा आयकर विभाग का छापा। आनंदपुरी में रहने वाले पीयूष जैन के घर पर छापेमारी। सीएम पुष्कर धामी का बागेश्वर दौरा, कांडा महोत्सव का किया उद्घाटन, करोड़ों के विकास कार्य योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, हरीश रावत दिल्ली तलब, उत्तराखंड के सभी बड़े कांग्रेसी नेता दिल्ली तलब। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान, हरीश रावत ने कहा संगठन से नहीं मिल रहा सहयोग। जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित होंगे यूपी टेट के परिणाम, तैयारियों में जुटा विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। 26 नवंबर को संपन्न हुई थी परीक्षा। नवोदय विद्यालय में 4 बच्चे कोरोना संक्रमित, कैंप लगाकर बच्चों की सैंपलिंग शुरू की गई। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ रहा है, देश में ओमिक्रॉन की संख्या 260 हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 7,492 हो गई है और 434 मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटों में 6,960 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केस 78,291 हो गए हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है और यहां आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल प्रयागराज दौरा उनका है, लेकिन वो रद्द कर दिया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज का दौरा रद्द किया गया है। जन विश्वास यात्रा में उनको शामिल होना था, कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन अब जानकारी ये कि उनका प्रयागराज का जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया है। जन विश्वास यात्रा में अमित शाह को शामिल होना था, लेकिन फिलहाल
जो जानकारी मिल रही है उनके इस दौरे से जुड़ी हुई कि कल उनका प्रयागराज का जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह का कल प्रयागराज का दौरा रद्द कर दिया गया है। उनको यात्रा के अंदर शामिल होना था, जन विश्वास यात्रा, जिसमें लगातार लोगों के साथ संपर्क किया जा रहा है और ऐसे में कल उनको प्रयागराज में इस यात्रा में उनको शामिल होना था। जन विश्वास यात्रा के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन उनका ये कार्यक्रम, ये दौरा रद्द किया गया। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, शिक्षा मंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं और इसी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है और उनका पहुंचने का कार्यक्रम था। दरअसल प्रदेश शिक्षा मंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं और ऐसे में नहीं होगी स्कूल की कोई बंदी, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। 42वें प्रांतीय अधिवेशन में शिक्षा मंत्री पहुंचे और उनके द्वारा कहा गया कि तकरीबन 18 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया है। अभी कोई स्कूल बंद करने का प्रस्ताव नहीं आया है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो स्कूलों की बंदी को लेकर के बार बार जो सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब उनके द्वारा दिया गया है। प्रदेश शिक्षा मंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं और स्कूल की कोई बंदी नहीं होगी, यह शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, आगरा से खबर, जहां भूमि होटल पर छापेमार कार्रवाई हुई है, छापा पड़ा है इस होटल पर। और आगरा से ये इस वक्त की खबर, जहां होटल भूमि पर छापा पड़ा है। थाना जगदीशपुर में ये होटल है और इस होटल पर छापा पड़ा है। 4 लड़के और 4 लड़कियां इस दौरान गिरफ्तार की गई हैं। दोनों के कब्जे से मोबाइल मिले हैं जो कि जब्त कर लिए गए हैं और होटल मैनेजर, 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सहारनपुर से इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और अक्सर तेज रफ्तार की वजह से कई बार सड़क हादसे होते हैं। इस बार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और यह सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बरपता हुआ नजर आया है। ताजपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। यहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो अक्सर देखा जाता है सड़क पर होने वाले हादसे तेज रफ्तार की वजह से होते हैं और ऐसा ही ये मामला भी सामने आया। ताजपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, नोएडा से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां शराब तस्करी रोकने के लिए बैठक की गई है और चुनावों को सफल बनाने के लिए यह बैठक हुई है और कहीं पर भी शराब का इस्तेमाल ना हो, ऐसे में तस्करी ना की जा सके शराब की, इसको लेकर के बैठक हुई है और राज्यों के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। सभी पहलुओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई है, गहनता के साथ इस पर विचार विमर्श किया गया। कैसे शराब के इस्तेमाल को कम से कम किया जा सके, रोका जा सके, इसको लेकर के एक बाकायदा बैठक की गई है। तो शराब तस्करी रोकने के लिए बैठक, चुनावों को सफल बनाने की इसमें कोशिश और इसमें आला अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां शाबेहरी गांव में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और अचानक से ही आग लग गई। लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी और संबंधित विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, कितनी तेजी के साथ ये आग बढ़ती चली जाती है और आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी। और इस बीच रुक कर रहे एक और बड़ी खबर का, स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है, जहां पर
इस दौरे में दरअसल 24 और 25 दिसंबर को स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रहेंगी। कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। अमेठी के लोगों के लिए बड़ी सौगात देने जा रही हैं और बीजेपी नेता के घर जाकर के नव दंपति को शुभकामनाएं भी देंगी। तो 24 और 25 दिसंबर का उनका ये दौरा है, ये कार्यक्रम है जहां पर वो अमेठी दौरे पर रहेंगी। और इस दौरान स्मृति ईरानी जब अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगी तो वहां जाहिर संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर कई जो चीजें हैं आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश होगी। बड़ी सौगातें, बड़ी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। तो बीजेपी नेता के घर जाकर के नव दंपति को शुभकामनाएं उनके द्वारा दिया जाएगा। और 24-25 दिसंबर को स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र में रहेंगी और वहां के लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, वहां पर विकास के काम तेजी के साथ हो पाए, बाकायदा इसको लेकर के वो जानकारी मिलेंगी। और साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मारपीट को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है और सजा याफ्ता मुजरिम की गुंडागर्दी देखने को मिली है। और इस दौरान मुजरिम हॉस्पिटल चला रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों के साथ लूट हो रही है और ऐसे में गलत इलाज से पेशेंट को उसकी मौत हो जाती है। तीमारदारों को ढूंढ ढूंढ करके पिटाई की जाती है। तो सजा याफ्ता मुजरिम की गुंडागर्दी देखने को मिली है और हंगामा इस दौरान उस मुजरिम के द्वारा किया गया। अस्पताल में मरीजों के साथ लूट हो रही है और ऐसे में गलत इलाज की वजह से वहां पर हंगामा होता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कानपुर से, ये तस्वीरें हैं जहां पर सजा याफ्ता मुजरिम और आप ये जो पूरा विवाद है उसकी दबंगई देखने को मिलती है। और ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, हाथापाई होती है। अस्पताल के भीतर का ये पूरा मामला बताया जाता है जिसमें जो सजा याफ्ता जो शख्स है वो हंगामा करता है, दबंगई दिखाता है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जयंत चौधरी दरअसल इस दौरान बाल बाल बचे हैं। मंच टूट गया लेकिन मंच जिस दौरान टूटा उस दौरान वो बाल बाल बचे। तो मंच पर पहुंचने से पहले नेताजी गिर गए और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हादसे में कई लोग हालांकि घायल हो गए हैं लेकिन जयंत चौधरी इस दौरान बाल बाल बच गए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अलीगढ़ में संयुक्त किसान रैली, जिस दौरान ये देखिए अचानक से ये आप जो वहां पर कार्यकर्ता होते हैं, वहां पर नेताजी भी मौजूद होते हैं, हालांकि उनको मंच पर चढ़ा लिया जाता है और बाल बाल बच जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने काबू भी पाया है। मंच के पास बैरिकेडिंग जो लगी हुई थी वो जनता ने तोड़ दी और इसी वजह से जो अचानक से जो मंच है वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। जो सीढ़ियां हैं वो नीचे की तरफ गिर जाती हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और तुरंत उस वक्त जो जयंत चौधरी हैं वो भी वहां से चढ़ रहे थे। उनको भी वहां पर बचाया जाता है, उनको भी ऊपर खींचा जाता है और वो इस दौरान बाल बाल बच जाते हैं। तो कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि पुलिस ने भी काबू पाया। मंच के पास लगी बैरिकेडिंग जनता ने तोड़ दी क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा थी। और अलीगढ़ में ये संयुक्त किसान रैली जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंच पर पहुंचने से पहले ही नेताजी अचानक से गिर जाते हैं। मोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या अभी तक जानकारी है? संयुक्त किसान रैली हो रही थी जिस वक्त मंच पर पहुंचने से पहले नेताजी वहां पर गिर जाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज मंडी मैदान में यानी कि इगलास विधानसभा क्षेत्र में आज अखिलेश यादव और जयंती की रैली होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव कोरोना, उनके परिवार में कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से वो खुद क्वारंटाइन हो गए। लेकिन जयंत चौधरी के मंच पर आने से पहले मंच पर नेता लोगों के चलने की जद्दोजहद में मंच जो है गिर पड़ते हैं, उनका याद की पैर लड़खड़ा जाता है और रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जब तक अखिलेश यादव मंच पर आने की जब संभावना थी, इनकी जो जेड प्लस की सुरक्षा थी वो वहां मौजूद थी, तब लोग मंच पर नहीं चढ़े। लेकिन जब उनकी जेड प्लस की सुरक्षा वहां से चली जाती है, यानी कि जब उनके टूट के द्वारा सब लोगों को जानकारी हो जाती है, उसके बाद में जयंत चौधरी के आने के स्वागत को लेकर भारी मात्रा में लोग
जो है मंच पर चढ़ते हैं और मंच पर चढ़ने के बाद में अचानक से मंच पर धक्का मुक्की होती है और एक नेताजी का पैर लड़खड़ा आता है, जिस कारण से वो गिर जाते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पुलिस को काफी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित इस पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।